Hello and welcome to all of you in my channel. This is Suraj Kumar Verma and today we will discuss osmotic pressure. Basically it is a part of colligative properties. और जैसा कि मैंने पिछले लेसन बताया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर 1718 ईस्वी में खोज हुई थी इसकी, और कौन से साइंटिस्ट ने किया था? एबे नोलेट नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, उन्होंने एसपीएम मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर की खोज की थी। तो एसपीएम मेम्ब्रेन पहले हम लोग जान लेते हैं कि एसपीएम मेम्ब्रेन होता क्या है। तो एसपीएम मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का अर्थ कि एक मेम्ब्रेन टाइप का रहता है जिसमें आपको होल टाइप के स्ट्रक्चर बन रहते हैं, जिससे कि सिर्फ आपको सॉलिड पार्टिकल पास होते हैं। मतलब सॉल्यूशन में सॉलिड प्लस सॉल्वेंट रहता है, सिर्फ इसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास होते हैं। ठीक है, तो वो एसपीएम मेम्ब्रेन होता है। तो इसका आपको डिफिनेशन देख लेते हैं कि विच ओनली अलाउ द ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ओके, उसके बाद हम लोग सेकेंड टर्म देखेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ठीक है, तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपको मैं बताऊंगा आगे चल के कि दो अंडा वाला एग्जाम्पल देंगे। उससे पहले हम लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस को समझ लेते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो एक कंटेनर ले रहा है और कंटेनर को हम लोग एसपीएम के थ्रू दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दे रहे हैं। मतलब दो कंपोनेंट में उसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। एक कंपोनेंट में हम लोग सॉल्यूशन केप्ट कर दे रहे हैं और सेकेंड कंपोनेंट में हम लोग सॉल्वेंट केप्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिए, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बना के दिखा दिया कि एसपीएम के थ्रू हम लोग इसको दो कंपार्टमेंट डिवाइड कर दिए। फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये सेकंड कंपार्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में हमारे पास सॉल्यूशन है और सेकंड कंपार्टमेंट में मेरे पास सॉल्वेंट है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है लेस कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन। तो मैंने आपको सेकेंड लेसन में बताया था कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन बेसिकली जो सॉल्यूट को डिफाइन करता है। जितने मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट रहेंगे उसके बाद उतना ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। मतलब कहने का अर्थ कि अगर सॉल्यूशन आप लिए हैं तो सॉल्यूशन के पास क्या होगा? सॉल्वेंट होगा प्लस सॉल्यूट होगा। ओके, मतलब इसका सॉल्यूट है मतलब इसके पास कंसंट्रेशन है। उसी तरह अगर सॉल्वेंट इधर सिर्फ है तो इधर कोई भी सॉल्यूट नहीं है। मतलब इसका कहने का अर्थ कि इधर जो है लेस कंसंट्रेशन है। तो बच्चा सबको यही पता नहीं चलता है कि किधर लेस कंसंट्रेशन है किधर हाई कंसंट्रेशन है। तो कहने का अर्थ कि इधर आपको सॉल्यूट की मात्रा है, मतलब कि इधर हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है आपका कि लेस कंसंट्रेशन होते मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब सॉल्वेंट पार्टिकल मूवमेंट होता है उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसमें इधर क्या है? इधर लो कंसंट्रेशन मतलब लेस कंसंट्रेशन है, इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल आपको एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, कब तक मूवमेंट होता रहेगा? तब तक कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन जो है वो सेम ना हो जाए। ठीक है, तो मतलब अभी तो एसपीएम यहाँ पे धीरे धीरे एसपीएम जो है ट्रांसफर होकर यहाँ तक आ जाएगा। मतलब यहाँ तक मेम्ब्रेन आ जाएगा, मान लीजिए इक्वल हो जाए। जब दोनों तरफ का कंसंट्रेशन जब इक्वल हो जाएगा तो तब ये जाकर प्रोसेस रुकेगा। तब तक जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन होता क्या है। तो डिफिनीशन है कि व्हेन वी सेपरेट सॉल्वेंट सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, जैसे कि मैंने बताया कि एसपीएम के द्वारा हम लोग दो कंपार्टमेंट में उसको डिवाइड कर देते हैं। देन क्या होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल जो होता है विल ट्रांसफर टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होने लगता है। ठीक है, और फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, जैसे कि मैंने बताया कि सॉल्यूशन के पास क्या है? सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूट है यानी उसके पास हाई कंसंट्रेशन है। यानी कहने का अर्थ कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग और कैसे समझ सकते हैं? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ठीक है, मैं पहले आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर मैं जो लिखा हूँ उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि दो मैंने कंटेनर ले लिया है। ठीक है, उस कंटेनर में मैंने एक में वाटर रख दिया एज ए सॉल्वेंट और सेकेंड कंटेनर में मैं एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन रख दिया। ठीक है, और दोनों में मैं इक्वल साइज का अंडा जो होता है, एक जो होता है, उसको हम लोग उसका आउटर कवर जो है उसको रिमूव करके उसको हम लोग उसमें डाल देते हैं। ठीक है, दोनों कंटेनर में। तो ये बेस्ट एग्जांपल इसलिए है ऑस्मोटिक प्रेशर का। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोसेस में ऑस्मोसिस हो रहा है, किस प्रोसेस में इनसाइड मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है और किस प्रोसेस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं कि व्हेन टू इक्वल साइज के एग एट आफ्टर रिमूविंग आउटर कवर, उसका आउटर कवर रिमूव करते हैं और उसको मिक्स करते हैं हम लोग डाइल्यूट HCl में।
देन इसको हम लोग केप्ट कर देते हैं 2 कंपार्टमेंट में, दो, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बना दिया 2 कंपार्टमेंट में, जिसमें कि एक में हमको ऑलरेडी वाटर रखा हुआ है और सेकेंड में हमारे पास सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या रखा है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहने का अर्थ मतलब कि इसके पास हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये जो डायग्राम है इधर वाटर है मतलब कि इसके पास लेस कंसंट्रेशन है, ओके, लेस कंसंट्रेशन है। तो और इसमें हम लोग अंडा रख देते हैं, तो अंडा जो उसका अंदर वाला जो सेल होता है, एक सेल जो होता है अंदर वाला, उसके पास कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो अंदर होगा इसके केस में, तो अंदर क्या हो जाएगा हाई कंसंट्रेशन और बाहर हो गया लेस कंसंट्रेशन। तो वाटर क्या आ जाएगा, वाटर जो होगा लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ पूरा पूरा का पूरा वाटर आएगा, आपको बाहर से अंदर तरफ वाटर आएगा, जिसके फलस्वरूप हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जो अंडा होगा अंडा का साइज बढ़ जाएगा, मतलब अंडा जो है स्वेलिंग हो जाएगा उसमें, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि अंदर जो है लेस कंसंट्रेशन होगा एज कम्पेयर टू सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब बाहर बहुत ही ज़्यादा आपको हाई कंसंट्रेशन है और उसके तुलना अंदर जो है लेस कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो अंदर वाला पानी है वो बाहर चलने जाएगा, मतलब अंदर वाला जो कंसंट्रेशन पार्ट है वो बाहर आने के लिए ट्राई करेगा, मतलब दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो उसके लिए ट्राई करेगा। इस केस में क्या होगा कि जो अंडा का साइज होगा वो छोटा हो जाएगा, मतलब सिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था आपका बेस्ट एग्जाम्पल, ऑस्मोसिस का बेस्ट एग्जाम्पल आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम लोग देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल। जैसे कि आप कोई कंटेनर ले लीजिए, ठीक है, उस कंटेनर में एक आप सॉल्वेंट का बीकर रख लीजिए और एक सॉल्यूशन का बीकर रख लीजिए, ठीक है। पूरा क्लोज कंटेनर, उसमें आपको इनसाइड में हवा जितना भी, मतलब हवा हो, इन्वायरमेंट वाला जो हवा हो, मतलब केप्ट हवा जितना भी हो, ठीक है, वो होगा, और सॉल्वेंट एक बीकर में होगा, एक सॉल्यूशन एक बीकर में होगा, ठीक है। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो सॉल्वेंट वाला बीकर था उसमें से सम अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो आपको इवोपरेट होके आपको सॉल्यूशन वाले जो बीकर में होंगे उसमें चले गए होंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को भी हम लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। कहने का अर्थ है कि अब मैं एक बार डिफिनेशन बताता हूँ। ऑस्मोसिस कैन बी एक्सप्लेन बाय इवोपरेशन टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, मतलब कि इवोपरेशन भी एज मतलब काम करने लगता है, ऑस्मोसिस में ये भी हेल्प करने लगता है इवोपरेशन भी, ठीक है। तो इसमें इवोपरेशन हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो यहाँ से इवोपरेट हो रहा है और हवा के माध्यम से, मतलब यहाँ पे आपको एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कौन कर रहा है, हवा कर रहा है, ठीक है। तो हवा के माध्यम से क्या होता है कि वो सॉल्वेंट से ट्रांसफर होकर आपको सॉल्यूशन में चला जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ऑस्मोसिस को बताने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल ऑस्मोसिस होता क्या है। उस वहाँ तक कि मैंने ये भी बता दिया था कि जो पीपीएम होता है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेम्ब्रेन ही हो, वो आपका एयर भी हो सकता है, कभी कभी डाइल्यूट सॉल्यूशन भी होने लगता है, ठीक है। तो ये तब तक होता रहता है तब तक कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन जो है सेम ना हो जाए, ठीक है। ऑस्मोसिस तब तक होता है, ठीक है। बच्चा सबके पास ये भी डाउट रहता है कि कब तक होगा ये ऑस्मोसिस प्रोसेस, तो तब तक होगा तब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन जो है सेम ना हो जाए, ठीक है। तो हम लोग सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है, अभी तक हम तो ऑस्मोटिक समझ लिया, प्रेशर के बारे में समझ लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले एक और एग्जांपल को हम समझ लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कीजिए, फिर उसको ट्राई कीजिए, फिर आशा करते हैं कि आप इसका सोल्यूशन निकाल पाइएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। तो हम आपको स्टार्ट करके बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे कंटेनर दिया हुआ है, एक बहुत बड़ा सा कंटेनर दिया हुआ है, इसको हम लोग एसपीएम के थ्रू 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ले रहे हैं 0.1 मोल, 0.1 मोल है, 1 मोल CO2 प्लस एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। एक्वस कहने के मतलब स्टैंडर्ड में एक्वस क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। ये 1 कंपार्टमेंट, फर्स्ट कंपार्टमेंट है। उसी तरह सेकेंड कंपार्टमेंट क्या दिया हुआ है, 0.1 मोल NH3 दिया, वो भी एक्वस दिया हुआ है। एक्वस मतलब ये भी इधर वाटर दिया है, मतलब दोनों तरफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, ओके। तो आपको मैंने बताया था फर्स्ट ही आपको लाइन में बताया था, जैसे मैंने दिखा देता हूँ आपको कि एसपीएम क्या होता है। एसपीएम जो होता है सिर्फ का सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को ही ट्रांसफर करता है। तो इस बात को आप नज़र में रखिएगा कि एसपीएम क्या होता है। एसपीएम सिर्फ का सिर्फ आपको सॉल्वेंट पार्टिकल को ही ट्रांसफर करता है, मतलब अलाउ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि इन व्हिच कंपार्टमेंट, मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट या सेकेंड कंपार्टमेंट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर, मतलब कि CuNH3 4 2+ OP, मतलब किसमें हमको ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा। कहने का अर्थ मतलब अगर CO2 प्लस और NH3 अगर मिलता है तो वो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, PPT बनाता है। तो किस कंपार्टमेंट में बनाया गया, मतलब इसका क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि अगर NH3 0.1 NH3 अगर
2 से मूवमेंट होकर 1 में आएगा तो मतलब 1 कंपार्टमेंट बनेगा आपको ब्लू कलर, या 1 से मूवमेंट होकर अगर 2 में आएगा तो 2 में बनेगा कंपार्टमेंट, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस कंपार्टमेंट में ब्लू कलर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी मतलब आप समझ गए होंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जब जाता है तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्वस है, यहाँ पे एक्वस मतलब इधर भी सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है, इधर भी सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, मतलब इधर भी आपका लेस कंसंट्रेशन और इधर भी लेस कंसंट्रेशन, मतलब कहने का अर्थ बोथ साइड आपका लेस कंसंट्रेशन है, मतलब ना ही इधर किसी कंपार्टमेंट में आपको हाई कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो मतलब मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट होगा ही नहीं। जो जिधर है उधरे रहले रह जाएगा। क्यों रहले रह जाएगा, क्योंकि आपको अगर कहीं भी हाई कंसंट्रेशन मिलेगा तब ना आपको लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वो मूवमेंट होना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे कहीं भी हाई कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे ब्लू कलर फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब आंसर क्या हुआ, ना ही आपका कंपार्टमेंट 1 होगा, ना ही आपका कंपार्टमेंट 2 होगा, ना ही आपका कंपार्टमेंट 1, ना ही कंपार्टमेंट 2 होगा। मतलब कहने का अर्थ कि नाइदर कंपार्टमेंट 1 नॉर कंपार्टमेंट 2, मतलब आंसर क्या होगा आपका डी होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग, ये था आपका ऑस्मोसिस का मतलब ओवरऑल क्या होता है ऑस्मोसिस। आशा करते हैं कि ऑस्मोसिस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन हम लोग पहले देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या होता है, डिफिनीशन होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड क्या है, ये सॉल्यूशन साइड है, यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखा है कि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड हो रहा है ऑन द सॉल्यूशन साइड ड्यू टू विच ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के द्वारा जो मतलब ऑस्मोसिस के कारण जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो आपको मैंने जैसे कि ऑस्मोसिस बताया था, ऑस्मोसिस क्या होता है कि लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में आपको देखिए कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है उनका, ठीक है। मतलब कि आपको लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा केस है कि मतलब यहाँ पे दोनों जो है ओपन अगर रख दें तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट आता है आते जाएगा और इधर से आपको निकलते जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमको निकलने नहीं देना है, हमको क्या करना है कि ऐसा कंडीशन अटेंड करना है, ऐसा कंडीशन अटेंड करना है जिस कंडीशन में कि दोनों साइड का जो आपको कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए। क्या कि दोनों साइड का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इक्वल होने के केस में जब यहाँ पे हमारा इसको अगर हम पिस्टन यहाँ पे लगा दिए हैं, उस पिस्टन में जो हमारे प्रेशर आएंगे उस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि इधर से आपका जो फ्लो हो रहा है, जो आपका सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो हो रहा है, वो सॉल्वेंट पार्टिकल अगर यहाँ पे ओपन आता है तो इतना फ्लो होता है कि इधर से आपको सॉल्यूशन साइड से ऊपर मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करें, यहाँ पिस्टन लगा दिए, पिस्टन जो है वहाँ पे हम लोग मेजर करते जाएंगे, ऐसा मेजर करेंगे, ऐसा प्रेशर मेजर करेंगे ताकि उस प्रेशर पे आपका दोनों साइड का कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाए, मतलब कि ऑस्मोसिस का कंडीशन आपका अटेंड कर जाए, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि ऑस्मोसिस के कारण जो एक्सटर्नल प्रेशर लगता है आपका सॉल्यूशन साइड उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। आपने एक टर्म और सुना होगा रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चा सब बहुत बोलते रहता है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। आपके घर फिल्टर लगा होगा जो वाटर फिल्टर करता है, जिसको हम लोग पीते हैं, जो शुद्ध पानी होता है, उसमें कौन सा प्रोसेस लगता है, उसमें क्या होता है, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस लगता है, ठीक है। तो आज आप जान लीजिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ताकि आप किसी और को भी बता पाइएगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जस्ट अपोजिट होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्या होता है, इसमें जो ऑस्मोसिस के कारण जो आपको एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो पी एक्सटर्नल मान लेते हैं, वो आपका पाई के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देते हैं, मतलब कि ऐसा कंडीशन ला देते हैं जैसा कंडीशन में दोनों साइड का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं होता, मतलब कि हम लोग पी एक्सटर्नल को बढ़ाते हैं ताकि सॉल्यूशन का जो पार्ट है, जो मतलब सॉल्यूशन है मेरा, उसका मूवमेंट होने लगता है आपको सॉल्वेंट के साथ, मतलब एसपीएम के थ्रू आपको सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट होने लगता है। उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं डायग्राम के द्वारा क्या होता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग लगाने लगते हैं सॉल्यूशन साइड, तो क्या होता है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा था लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, वो अब मूवमेंट क्या होने लगता है, वो हाई कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होने लगता है। इस होल प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है।
तो मूवमेंट अब इसमें क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल जो होता है रिवर्स हो जाता है, मतलब कि सॉल्यूशन साइड से आपको सॉल्वेंट साइड में मूवमेंट होने लगता है। ठीक है, तो बच्चा सब बोले हैं कि आप ही अभी आप सभी को बताएं कि जो एसपीएम होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को ही ट्रांसफ़र करता है, लेकिन अब यहाँ बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र कर रहा है। नहीं, अब बच्चा सब यहाँ पे बहुत ही बड़ी सी मिस्टेक कर रहा है। मैंने क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है इसमें कितना पार्ट होता है, इसमें होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है। ओके, इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है। तो इसमें जो सॉल्वेंट पार्ट होता है वही सिर्फ ट्रांसफर होता है आपका मतलब एसपीएम के थ्रू। ठीक है, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है इधर ही आपका रह जाता है। तो ठीक है, फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में जो भी वाटर जाता है, वाटर में आपका मिनरल मिला रहता है बहुत सारे, उसमें पॉल्यूटेड एयर मिले रहती हैं, पॉल्यूटेड चीज़ें मिले रहती हैं, जो भी हो। ठीक है, वो एक तरफ से सॉल्यूट का काम करती हैं। ठीक है, सॉल्वेंट क्या काम करेगा, वाटर। तो क्या होता है, जब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं तो एसपीएम, उसमें बहुत सारा एसपीएम लगा रहता है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रहता है। उसमें क्या होता है कि उससे सॉल्वेंट जो वाटर है वो पास हो जाता है, और जो पॉल्यूटेड चीज़ें होती हैं, जो भी पॉल्यूटेड चीज़ें होती हैं, मिनरल होती हैं, वो क्या होता है, वो एसपीएम के थ्रू वहाँ पे छन जाती हैं, वहीं पर वो स्थिर हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए आपको देखे होंगे कि मैकेनिक्स सब 3-3 महीने 2-4 महीने पे आपका जो फिल्टर होता है रिवर्स ऑस्मोसिस जिसमें प्रोसेस लगता है, उसको साफ़ सुथरा करके उस जितने भी मतलब गंदगी उसमें फैली रहती है सबको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर से वो अच्छे से तरह काम करने लगती हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बोर्ड में रिवर्स ऑस्मोसिस डायरेक्ट पूछ जाता है कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, प्लीज डिस्क्राइब इट। तो आप अच्छे से डिस्क्राइब कर पाइएगा कैसे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो हम लोग एक और टर्म को डिस्कस करते हैं कि जो जैसे मैंने बता दिया कि रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम लोग एक और तरीक़े से मतलब जान सकते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के द्वारा। ठीक है, तो पहले तो जानते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के द्वारा ही जनरेट होता है ये भी। ठीक है, जिसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका होल आपका डायग्राम मैं आपको बना के दिखाया हूँ, तो देख लीजिए, मैं बता भी दे रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है। ठीक है, उस कंटेनर में हम लोग रेक्टेंगुलर टाइप का पोरस बैग रख दिए हैं। उस बैग में हम लोग एक लेवल ग्लास ट्यूब हम लोग उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट कर रहे हैं, और पोरस बैग के चारों तरफ हम लोग एसपीएम मेम्ब्रेन लगा दे रहे हैं। ठीक है, और वो पोरस बैग जो है उसमें हम लोग सेचुरेटेड मतलब शुगर सॉल्यूशन उसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन कहने का मतलब कि इसके पास क्या हो गया, इसके पास हो गया आपका हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, सबको कंसंट्रेशन टर्म से निकालिए। ठीक है, और बाहर क्या है, मेरे जो एसपीएम के बाहर जो है मतलब 12 से कंटेनर में क्या है, वाटर रखा हुआ है, मतलब वाटर के पास क्या हो गया, वाटर के पास आपका हो गया लेस कंसंट्रेशन। ओके, तो आपका जो मूवमेंट होगा जिसमें मतलब ऑस्मोसिस बोला है ना, ऑस्मोसिस का मूवमेंट क्या होगा, लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन में जो शुगर सॉल्यूशन था वो यहाँ तक था। ठीक है, ये लेवल 1 मान लेते हैं। ठीक है, लेवल क्लास है तो लेवल 1 है। लेकिन जब ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है तो क्या होगा कि लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट की मूवमेंट होगा, मतलब कि यहाँ से आपको अंदर की तरफ जो इतना भी सॉल्वेंट पार्टिकल है, जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है, वो आपको अंदर जाएगा। ठीक है, ऐसा सिचुएशन में जाएगा तब तक कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन जो है वो सेम ना हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं धीरे धीरे इसका हाइट बढ़ते जा रहा है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल इंटर होते जा रहा है, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल इंटर होता जा रहा है। ठीक है, तो ये बढ़ते आपको बढ़ते इस लेवल पहुंच जाता है, मतलब लेवल 2 पे पहुंच जा रहा है। इस लेवल 2 पे पहुंचने के बाद देखा जा रहा है कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन जो है, जो पोरस बैग है और जो कंटेनर है, कंटेनर में जो वाटर रखा हुआ है, दोनों तरफ का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो गया। तो हम लोग मेजर कर लेते हैं उतना दूर का डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम लोग एच हाइट बोल देते हैं। ठीक है, उसी हाइट को हम लोग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई बराबर हो जाता है रो जी एच, जहाँ की एच जो है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो गया, हाइड्रोस्टेटिक मतलब हाइट लोग हो गया आपकी तरफ से, तो रो जी एच हो जाता है। यहाँ से आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ से यहाँ इस तरह भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। और भी हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैथमेटिकल फार्मूला होता क्या है। तो मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, ये गिवन बाई वन हफ के द्वारा ये गिवन दिया गया था ऑस्मोटिक प्रेशर का आपका मैथमेटिकल फार्मूला। वो फार्मूला क्या था कि पाई बराबर आई सी आर टी, आई क्या है आपका वन टफ फैक्टर, जहाँ और सी क्या है मोलरिटी, और आर क्या है गैस कांस्टेंट, और टी क्या है टेम्परेचर। ओके, आई सी आर टी, और
यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन की जगह जो आर होता है, जो गैस कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट से। मतलब कहने का अर्थ कि जो आर है उसको हम लोग एस के बराबर मान लेते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं पाई बराबर ICRT, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और आप याद रखिएगा जो सी होता है यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, जो सी मतलब हम लोग मोलरिटी जो पढ़ते हैं कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब कैपिटल एम भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैपिटल एम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड करने के लिए इसको सी कर दिए ताकि थोड़ा यूनिक लगे, आपको अच्छे से याद है, ठीक है। तो सी से भी हम लोग यहाँ पे मोलरिटी ही डिसाइड करते हैं, ना कि मोलरिटी होता है, ठीक है। तो हम इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैपिटल एम दिया है, ना कि स्मॉल, ये कैपिटल एम है, सॉरी ये कैपिटल एम है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर मेरे पास फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई बराबर ICRT, ओके। क्या होता है पाई बराबर ICRT। और मैंने आपको क्या बताया कि जो R होगा उसको हम लोग सॉल्यूशन कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे R बाय S। और जनरली जो R का मान होता है वो क्या होता है, R का मान होता है 1/12 लीटर एटम पर मोल केल्विन, ओके। तो ये था आपका ओवरऑल। तो आई अगर क्वेश्चन में नहीं कि तो आई को हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे 1, और सी बराबर क्या होता है मोलरिटी कितना दिया हुआ है आपका 0.1, और गैस कांस्टेंट क्या है 1/12 इंटू ये आपका आई एस था, ठीक है, इंटू टेम्परेचर आपका क्या दिया है सेल्सियस में दिया हुआ है, लेकिन हमको इसको केल्विन कन्वर्ट करेंगे तो क्या केल्विन क्या होगा 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ये ओवरऑल आपका आ जाएगा 300, मतलब 300 केल्विन। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 से। तो इसको टोटल आप सॉल्व कीजिएगा तो ये समथिंग आएगा आपका 5 ATM आएगा। मतलब जो आपको प्रेशर होता है वो आपको ATM में आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 0.1 क्या है मोलरिटी है, तो क्या हो जाएगा 0.1 का मोलरिटी मान लीजिए इसका, और 1/2 क्या था लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। तो मोल कैंसिल हो जाएगा, आपको लीटर एटीएम क्या होता है, लीटर एटीएम आपका एटीएम हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1 लीटर। ये होगा 5 ATM। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि इसमें आपको पूरा का पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.1 मोलरिटी यूरिया दिया हुआ, मतलब कहने का नाइदर डिसोसिएशन और नाइदर एसोसिएशन, मतलब आई बराबर 1 हो गया, ठीक है। एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको केल्विन कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 300 केल्विन। इफ 3 ATM एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है 3 ATM, मतलब कि P एक्सटर्नल जो है वो 3 ATM दिया हुआ है, विल अप्लाई ऑन द सॉल्यूशन साइड, देन बताना है कि ऑस्मोसिस विल ऑकर या रिवर्स ऑस्मोसिस विल ऑकर, ठीक है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पाई बराबर क्या पता है ICRT, जहाँ की यूरिया दिया मतलब कि आई बराबर हो गया आपका 1, और सी कितना दिया है मेरे पास 0.1, और आर क्या है 1/12, और आपको टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर आपका हो गया 300। तो ये ओवरऑल आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा ये 2.5। सॉरी मैंने जैसे कि इस सवाल में तो आपको कोई भी NaCl कोई भी सॉल्यूशन जैसे यूरिया दे दिया, मतलब यहाँ पे 1 फैक्टर 1 हो गया, लेकिन पीछे वाला सवाल में क्या था आपको NaCl दिया था, मतलब NaCl का 1 फैक्टर क्या होता है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, Na प्लस Cl माइनस, मतलब कि आपको कहने का अर्थ है कि यहाँ पे आपका 1 फैक्टर क्या लेंगे 2, तो यहाँ पे आपका 2 रहेगा तब आपका 5 ATM आएगा, ठीक है। बच्चा सब यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया होगा, फिर भी आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा इसको। तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ गया 2.5 ATM, ठीक है। तो ये जब सॉल्यूशन साइड लग रहा है 3 ATM, आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि आप ये था सॉल्यूशन साइड कितना लग रहा है, सॉल्यूशन साइड लग रहा है आपका 3 ATM, ठीक है। अभी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर निकाले तो वो कितना है मतलब 2.5 ATM, मतलब कहने का अर्थ कि पी एक्सटर्नल जो है वो ज़्यादा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से, मतलब कहने का अर्थ कि वो प्रोसेस कौन सा होगा, वो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो मतलब कि आपको एक्सटर्नल प्रेशर जो पी एक्सटर्नल लग रहा है, मतलब पी एक्सटर्नल यहाँ से आपको ग्रेटर देन है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से, मतलब कि 3 ग्रेटर देन है 2.5, मतलब इससे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस वाला रहेगा, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मोलरिटी आपको बताया था कि मोलरिटी जो होता है उसको हम लोग उसका मिक्सचर का भी हम लोग मोलरिटी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे भी हम लोग ऑस्मोटिक जो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी हम लोग मिक्सचर का निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको देखने से पहले हम लोग 2 टर्म को डिस्कस करते हैं, एक है आइसोटोनिक, एक है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने जब
मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे भी आपको आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस क्या करते हैं कि कंपैरिजन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सॉल्यूशन, क्या है उसमें दो सॉल्यूशन दिया, इफ टू सॉल्यूशन विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देन दे आर नोन एज आइसोटोनिक। मतलब कहने का अर्थ मान लीजिए एक कंटेनर है, एक दूसरा कंटेनर है, इसमें हम लोग अलग से अपना ऑस्मोटिक प्रेशर निकाले, इसका भी अलग से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाले, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पाई 1 मान लेते हैं, इसका ऑस्मोटिक पाई 2 मान लेना है। अगर दोनों इक्वल है तो इसको हम लोग आइसोटोनिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, ओके। उसी तरह सेम लॉजिक हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट मान लेते हैं इसका कि सेकेंड के लिए बता रहे हैं कि ये हो गया पाई 1, इसका हो गया पाई 2। अगर पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है तो उस केस में क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि इफ वन सॉल्यूशन विल हैव ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर देन सॉल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपरटोनिक। मतलब कहने का अर्थ यहाँ से क्या है कि मतलब यहाँ से कहने का अर्थ है कि पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 आया, मतलब कहने का अर्थ जिसके पास ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ लिख लिया, उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। और जिसके पास कम होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। ऐसा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि आइसोटोनिक दिया हुआ है, तो आप इसको पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर सेल्फ ट्राई कीजिए, मैं फिर आपको बताता हूँ क्या होता है। आशा करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिए होंगे और आप आंसर भी निकाल लिए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है 0.2 मोलरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन विथ 100% आयोनाइज्ड। कहने का 100% आयोनाइज्ड मतलब कि अल्फा जो है 1 है। कहने का मतलब कि जो आई है आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब अल्फा को 1 पुट करके आई निकाल सकते हैं, ठीक है। इज आइसोटोनिक विथ 0.2 मोलरिटी ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर, कैलकुलेट परसेंटेज आयोनाइज्ड ऑफ Na2SO4। कहने का अर्थ है आइसोटोनिक, कहने का अर्थ है कि मान लीजिए ये फर्स्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये आपका सेकंड सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला है कि 0.2 मोलरिटी दिया हुआ है NaCl का 100% आयोनाइज्ड केस में, ठीक है। 100% आयोनाइज्ड केस में आपका आयोनाइजेशन का निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, आई बराबर क्या होता है 1 प्लस n माइनस, यहाँ से n क्या होगा, NaCl तो 2 भाग में टूटेगा, n क्या होगा 2 माइनस 1 इंटू अल्फा क्या है 100%, मतलब अल्फा 100% मतलब कि 1 है गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ से आपका आई बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ठीक है। आई बराबर यहाँ पे आ गया आपका 2, ठीक है। और मोलरिटी कितना दिया है 0.2, ओके। सेकेंड सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, सेकेंड सॉल्यूशन में बोल रहा है कि 0.2 मोलरिटी दिया हुआ है और कौन सा सॉल्यूट दिया हुआ है आपका Na2SO4, और इसमें बोला है कि परसेंटेज आयोनाइज निकालना, मतलब इसका आपको परसेंटेज आयोनाइज मतलब आई बराबर क्या होगा 1 प्लस n माइनस n, इसका क्या होगा Na2SO4 कितने भाग में टूटेगा 2 टाइम्स Na प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, मतलब इसका 3 पार्ट में टूटेगा, मतलब इसका n क्या होगा 3 माइनस 1 इंटू अल्फा, इसका अल्फा नहीं दिया हुआ है, हमको पूछा हुआ अल्फा, ठीक है। और इतना दिया आपका और पूछा है, और एक कंडीशन बोला कि आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है मतलब कहने का अर्थ कि इसका फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू है सेकेंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बना। तो मान लेते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है पाई 1, सेकेंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या मान लेते हैं पाई 2। कहने का अर्थ कि पाई 1 बराबर है पाई 2 के, ठीक है। तो पाई 1 का फॉर्मूला क्या होता है ICRT, तो यहाँ पे आई क्या है 2 है, सी आपका मोलरिटी कितना दिया है 0.2 इंटू RT को RT रहने देते हैं, ओके। फिर पाई 2 के लिए आपको आई क्या आई है पाई 2 के लिए 1 प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 तक क्या हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू सी कितना है इसके लिए मोलरिटी कितना है 0.2 इंटू RT, ओके। दोनों को इक्वेट कर दिया, ये आइसोटोनिक की वजह से हो रहा है कि पाई 1 बराबर पाई 2 आइसोटोनिक की वजह से होता है, ठीक है। तो 0.2 और RT कैंसिल आउट हो गया, 0.2 और RT कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 2 बराबर 1 प्लस 2 अल्फा, यहाँ से आ गया आपका अल्फा बराबर यहाँ से आ जाएगा 0.5, ठीक है। अल्फा बराबर आ गया आपका 0.5। तो बोला है परसेंटेज आयोनाइज्ड, कहने का कि आयोनाइज आपका परसेंटेज मतलब कहने के परसेंटेज में निकालना है तो क्या हो जाएगा परसेंटेज आयोनाइज हो जाएगा आपका 50%, अल्फा इंटू 100 क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 100 आपका आ गया लगभग 50%। यहाँ से आपका परसेंटेज आयोनाइज कितना आ गया 50%, मतलब आंसर आ गया आपका 50%, ओके। फर्स्ट का आयोनाइज दिया था आपका 100%, तो 100% मैंने जैसे करके निकाला था 100% पे क्या आ जाएगा अल्फा 1 होता है, 50% पे आपका हाफ हो गया, यहीं से पता चल गया आपको डायरेक्ट 50% पे आपका अल्फा हो जाता है हाफ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था, आपको आइसोटोनिक का क्या यूज़ किया दोनों तरफ इक्वेट करके यूज़ कर दिया, ठीक है।
तो और हम लोग इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जाते हैं कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम लोग इंडिविजुअल का निकालते हैं, लेकिन जब मिक्सचर में सॉल्यूट पार्टिकल ऐड हो तब उसका हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, ठीक है। पहला केस में हम लोग मान लेते हैं कि दोनों केस में जो सॉल्यूट है वो दोनों तरफ सेम है, ठीक है। मतलब इफ़ द सॉल्यूट इन टू सॉल्यूशन आर सेम देन व्हाट इज हैपन। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है वो π1 दिया हुआ है, और सेकेंड सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है वो π2 दिया हुआ है, और फर्स्ट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया है V1 हो गया, और सेकेंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है V2 हो गया, ठीक है। तो इसको हमको पता है कि इसका मिक्सचर वॉल्यूम क्या होगा V1 + V2, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा आपका मिक्सचर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या मान लेंगे, उसको पाई ऑफ मिक्सचर मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा π1 V1 + π2 V2 होल डिवाइड बाई V1 + V2, ठीक है। ऐसा करते हैं कि आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब हमारे पास जो सॉल्यूट होते हैं दोनों सॉल्यूशन में डिफरेंट होते हैं, तो उस केस में मेरे पास क्या होता है, तो उस केस में हम जैसे कि मैंने आपको जब रिलेटिव लोअरिंग पेपर जब मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कराया था उसमें आपको मैं बताया था कि अल्फा हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वहीं पर हो जाता है कि जब दो सॉल्यूट पार्टिकल डिफरेंट होते हैं तो उस समय हम लोग अल्फा कैसे क्रिएट करेंगे, अल्फा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वही निकालने के लिए जिसमें हो जाता है इसका पाई ऑफ मिक्सचर हो जाता है I1N1 + I2N2 होल डिवाइड बाई V1 + V2 इंटू RT, ठीक है। तो आप इससे निकाल सकते हैं दो सॉल्यूशन का, जब उसमें सॉल्यूट डिफरेंट होते हैं, जब डिफरेंट सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो अब हमारे पास उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या होता है, तो क्या हो जाता है I1N1 + I2N2 होल डिवाइड बाई V1 + V2। N1 क्या है, कितने पार्ट्स में वो टूटते हैं, समझे, मतलब फर्स्ट सॉल्यूट का मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन का कितने पार्ट में वो टूटेंगे, वो आपका N1 है, मतलब कितने उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल, जब सॉल्यूट सेम होता है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या होता है, जो सॉल्यूट डिफरेंट होता है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। इससे रिगार्डिंग हम लोग 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना इन विच 0.1 मोल NaCl और 0.1 मोल आपको Na2SO4 दिया हुआ है, एंड 0.1 मोल HA दिया हुआ जो कि 20% आयोनाइज है एट 27 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑलरेडी दे दिया इतना। तो हमारे पास क्या बताया, पाई ऑफ मिक्सचर क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बताया कि जो सॉल्यूट होते हैं अगर वो सेम होंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा π1 V1 + π2 V2 होल डिवाइड बाई π1 + π2 V1 + V2, ओके। लेकिन जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला बताया था, लेकिन जब सॉल्यूट डिफरेंट होते हैं तो क्या लगता है I1N1 + I2N2 होल डिवाइड बाई V1 + V2 इंटू RT, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं फॉर्मूला नहीं देता हूँ, क्या होगा I1N1 + I2N2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा I3N3 होल डिवाइड बाई क्या है, होल डिवाइड V1 + V2 मतलब आपका होल मिक्सचर। तो मिक्सचर यहाँ पे आपको दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या है मान लेते हैं यहाँ V1 प्लस, टोटल लिखते हैं तो टोटल लिख दे रहा है V3 इंटू R इंटू T, ओके। तो देखते जाइए कैसे करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट सॉल्यूट को देखते हैं, तो फर्स्ट में NaCl है, ठीक है, और ये 100% आयोनाइज है, अगर कुछ नहीं देता 100% आयोनाइज है, और हम इस केस में 100% आयोनाइज है केस में जितना N रहता है उतना ही हम I मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट केस में आपको टोटल कितने होंगे N क्या है, मतलब कि आपको N1 मतलब कि N का आने का अर्थ है कि कितने पार्ट में ये टूटेंगे, मतलब कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इसके, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे 2, ठीक है। तो 2 होंगे, तो I1 क्या होगा 2 हो गया, इंटू इसका मोल्स कितने होंगे 0.1, ओके, प्लस सेकेंड के लिए Na2SO4 कितने पार्ट में टूटेंगे 3 पार्ट में टूटेंगे, 3 हो गया। इसके मोल्स कितने हैं 0.1, ठीक है। सेकेंड में ये कितने पार्ट में टूटेंगे 2 पार्ट में टूटेंगे, लेकिन ये बोल दिया कि 20% आयोनाइज होता है, मतलब कि देखिए 2 पार्ट में टूटेंगे H+ और A-, ये 2 मतलब 20% आयोनाइज होता है, मतलब यहाँ पे I बराबर क्या होगा 1 + अल्फा N-1 इंटू 2, तो N कितना है यहाँ पर 2 - 1 इंटू आयोनाइज 20% मतलब 0.2, ओके। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि 1 प्लस यहाँ से 1 मतलब 0.2, मतलब कहने का अर्थ कि यहाँ से जो I आया ये आपका I आ जाएगा 1.2। ऐसा करते हैं, ये तो मैंने जब फर्स्ट लेसन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाया था वहाँ बता दिया था कि वन टाइप फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आ गया 1.2। और वॉल्यूम मिक्सचर वॉल्यूम कितना दिया, वॉल्यूम मतलब सॉल्यूशन का मिक्सचर टोटल कितना दिया है 1 लीटर, ठीक है। और मेरे पास R कितना बड़ा होता है, R होता है आपका 1/12, और टेम्परेचर मेरा ले लेते हैं आपको 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन।
तो ये टोटल को सॉल्व आप कर लीजिएगा तो इधर से आ जाएगा आपको 0.2, इधर से आ जाएगा आपको 0.3 और इधर से आ जाएगा 1.2। तो ये टोटल ओवरऑल आपका हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका, कर देते हैं एक बार, तो ये 1/12 कर देते हैं इसको कर देते हैं हम लोग 300। तो ये ओवरऑल आपका आ जाएगा 55.5 ATM, ठीक है, 55.5 ATM। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही था आपको सबसे इम्पोर्टेंट, जब मिक्सचर डिफरेंट हो और उसमें भी क्या हो, सॉलिड डिफरेंट हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।